लेकिन हम चाहते क्या है? राज्य क्या चाह रहा है? राज्य ये चाह रहे हैं कि श्यामा जी को वो कहते हैं कि ले आओ बुलाओ तुम रूह अल्लाह जो रूह मेरी हंसी, जाओ तुम उन ब्रह्म सृष्टि को बुला के लेके आओ जो माया में भूली हुई। जिस सुंदर साथ आज भी माया में भूले हुए हैं, उनको बुलाने के लिए यहाँ पे 10 दिन का कार्यक्रम रखा गया। यदि चर्चा ही सुनाना होता आज यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे वक्ता है, आपको इस समाज से भी अच्छा बोलने वाला मिल जाएगा। लेकिन ऐसा समाज जो हमारा है उसमें ऐसा क्या चीज है जिसको आज दिन तक कोई ना कोई आपका श्रवण करता है, तारतम्य ज्ञान के महत्व को समझता है और उसको ग्रहण करके राज्य के पास चलता है। यदि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, अपने आप को जानते नहीं हैं, तो हम हाँ इस संसार के सुख में पड़ सकते हैं। लेकिन जिस पल आपको इतना विदित हो गया कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मैं भी परम धाम से आया हूँ और मेरा जो संबंध है वो राज्य के साथ है, तो अब भूल नहीं होना चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि किस प्रकार से मुझे भी इस दुनिया में रहते रहते ब्रह्म आत्माओं की भांति ही चलना है। इसी कारण से वितक का श्रवण आप लोग को कराया जाएगा। लेकिन यदि कथा और किस्सा कहानी जैसा ही हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जीवन हमारा जो सुनने में जा रहा है, इससे अच्छा तो हम कुछ कार्य कर लेते हैं। हो सकता है संसार में कुछ पैसा भी कमा लेते हैं उस समय पे। लेकिन आप आए हैं क्योंकि आपको पता है कि संसार में क्या नहीं है। संसार में वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। सांख्य दर्शन के सूत्र हम बार बार दोहराते कहते हैं कि पुत्र को भी सुखी न। कहीं पे भी संसार के कण कण में आप ढूंढ लीजिए, कहीं पे भी सुख नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर उसी में डूबना है, उसी में मुंह को घुसाना है और कहते हैं कि कहाँ सुख है। आपको भी पता है वो मूर्खता है कि आप यदि संसार में जाएंगे तो वहां सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन पैसे के चक्कर में हम घर बनाने की इच्छा से, हम अपने पुत्र को पढ़ाने की इच्छा से जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन वो सुख कभी हमें प्राप्त हुआ ही नहीं। लेकिन जब कोई आकर घर में कह रहा है कि तुम हद से परे की वो आत्मा हो, बेहद से परे की वो आत्मा हो, तुम तो अक्षर धाम की भी नहीं हो, तुम तो स्वयं परम धाम में रहने वाली जो ब्रह्म आत्मा है वो हो। लेकिन आप बार बार ये प्रश्न करते रहते हैं कि सच में मुक्त हूं या नहीं। आप विश्वास करके आगे क्यों नहीं बढ़ते? इस दुनिया में बिना विश्वास का कुछ होता नहीं है, वो सत्य बात है। प्रमाण चाहिए। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रमाण से ही आगे बढ़ते हैं और वो सत्य है। लेकिन प्रमाण जब आप ढूंढते हैं तो प्रमाण ढूंढने के लिए आगे बढ़ना होता है। जो साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो बिना एक्सपेरिमेंट करे ही ये कह दे कि नहीं ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा, तो वो मूर्खता कहलाती है। उसी प्रकार आप जब कहा जा रहा है कि चित्तोनी के माध्यम से राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, चित्तोनी के माध्यम से आप कौन है ये जान सकते हैं, तो आप ध्यान में कितने देर बैठ रहे हैं? आप अपने लिए ब्रह्मवाणी का जो चर्चा है या जो ब्रह्मवाणी है उसका अध्ययन कितने देर तक करते हैं? यदि अभी से भी आप 10 मिनट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप राज्य को प्राप्त करना नहीं चाहते। आप भले अपने आप को कितना भी दावा कर रहे हो कि मैं राज्य की हूँ, मैं परम धाम से आए हूँ, कर्म से ये दिखाई देगा कि आप सच में आध्यात्मिकवाद है या नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ बोलने से भी कुछ लेना देना नहीं है अध्यात्म, क्योंकि वो परम धाम क्या है? न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, ना आंख वहां पहुंच सकता है, ना आपका शब्द पहुंच सकता है, ना मन पहुंच सकता है। तो जो हम यहाँ इस दुनिया में नाटक करके दिखा रहे हैं वहां तो पहुंचने वाला नहीं है। हर चीज आंतरिक है। आंतरिक मन को पहचान लिया, उस मन के द्वारा राज्य के लिए आपने प्रार्थना किया है, एकांत में बैठकर उनका चिंतन किया है, तो हाँ वो भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं जो आप कर रहे हैं। लेकिन जिस पल आपने इस संसार को मोह करना प्रारंभ किया, उसी पल आपने स्वयं को भुला दिया, और जब स्वयं को ही भूल गए तो आपका घर कौन सा है? इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आंखा खोल। तो अपना संबंध को तो देख। यहाँ आने के बाद तूने कितना संबंधी बना लिया है। घर है, परिवार है, फिर नाते गाते हैं, उसके भी छोटे बेटे हैं,
सब चीज के लिए आपके पास समय तो है, क्योंकि उसका संबंध जुड़ा हुआ है किसके साथ? इस परिवार के साथ, उनका रिश्ता है। लेकिन जब ब्रह्म आत्माओं की बात आती है, जब राज्य की बात आती है और खुद की बात आती है, समय है ही नहीं। आप अपने लिए समय कितना देते हैं? 10 मिनट भी बैठकर कभी चिंतन किया है कि मैं इस शरीर से भी परे का हूं? या सिर्फ हम सुने, हाँ 2 घंटा चर्चा सुनते आए हैं, आत्मकल्याण ऐसा ही होने वाला है, तारतम्य ज्ञान लिया हुआ ही, मंत्र महाराज जी से लिया हुआ है, और सदगुरु तो क्या ध्यान करते रहते हैं, इतना साल हो गया, वही हमें पार लगा देंगे। अरे भाई, वो तो रास्ता बताने के लिए आए थे तुम्हें, और वो रास्ता तुमने पता लगा लिया है, लेकिन दौड़ने का काम तुम कभी नहीं करते। तुम तो अभी भी सोच रहे हो कि वो सदगुरु ही तुम्हें क्या कर देंगे, सिर के ऊपर हाथ रख देंगे और दर्शन दे देंगे। लेकिन ऐसा अध्यात्म में नहीं होता है, पात्र बनना पड़ता है। बिना पात्र के सदगुरु भी कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए जो शेरनी का दूध हम बार बार कहते हैं, किस में रखना चाहिए? वो रखना चाहिए सोने के पात्र में। क्या हमारा जो पात्र मन का बना है वो कूड़े का बना है, माया का बना है, या ब्रह्म वाला बन चुका है? यदि ब्रह्म की इच्छा रूपी पात्र आपने बना लिया है, तब तो सदगुरु आपके झोली पर वो ब्रह्म के दर्शन भी दे सकते हैं। लेकिन अभी भी माया की इच्छा है, तो फिर माया की इच्छा का जो भाव सिंह राजा को हुआ था, आपको भी वही हाल होने वाला है। यदि बार बार जबरदस्ती जिद करके भी राज्य से आप मांगोगे, तो आपको दर्शन भी मिलेगा, तो आपका शरीर टूट जाएगा, अर्थात आप रहोगे नहीं। तो फिर क्या काम? इसीलिए बार बार आपको जागने के लिए कहा गया। वितक का सार ही यही है कि हम ब्रह्म आत्माओं की तरह अपने जीवन को जिए। अष्टप्रहर की लीला जब हम श्रवण करते हैं, तो शुरुआत से ही हमें यह पता चलता है कि सेवा क्या होती है, क्यों हमें सेवा करनी चाहिए। उस ब्रह्म आत्माओं की भक्ति ब्रह्म भाव में जाकर श्री राज्य को सिर्फ शरीर रूप से ना देखते हुए, उनको साक्षात धामधनी मान के कैसे सेवा करना चाहिए, वो बताया गया। उस समय में प्रत्यक्ष रूप में सदगुरु के रूप में श्री प्राणनाथ जी थे। आज हमारे पास जो सदगुरु 6वें दिन की लीला में आए हैं, वो कौन है? उनका पहचान करके उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यदि उनका आज्ञा नहीं मान रहे, तो ब्रह्मवाणी हमारे सबसे बड़े सदगुरु प्रत्यक्ष रूप में है। लेकिन सदगुरु के बाद आज दिन तक एक चौपाई नहीं पड़ी, तो क्या उसके माध्यम से हम राज्य का दर्शन कर पाएंगे? क्या हमारा आचरण परिवर्तित हो पाएगा? तो इसीलिए काफी सुंदर साथ ये कह देते हैं कि अगले साल भी सुना नहीं था, इस बार भी वही सुनना है। अब तो YouTube में भी आ चुका है, अब सुनना क्या जाना, इससे ज्यादा तो मुझे ही आता है। और बात सही भी है कि ज्ञान आपको बहुत हो चुका है। आज ऐसे ऐसे सुंदर साथ मिलते हैं, जो महात्मा मंच में बैठे हो उससे भी ज्यादा चौपाई तो वो मुंह से बोलते हैं। लेकिन चौपाई बोलना और उसमें चलना बहुत अंतर की बात है। महात्मा का मतलब ये होता है कि उसमें चलना। रावण ने भी बहुत सारे चीजें याद कर लिया था, लेकिन रावण कभी भगवान नहीं बना। आप भी इसी प्रकार से ब्रह्मवाणी के चर्चा को श्रवण करते रहोगे, ज्ञान प्राप्त करते रहोगे, और रावण बनोगे तो उससे अच्छा क्या है? राम बनो। वो राम अच्छा है जिसने वेदों का मंत्र भले कम पढ़ा हो, लेकिन फिर भी उसके आचरण को देखिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उसको आज दिन तक भगवान के रूप में, स्वयं परमात्मा के रूप में इस दुनिया में पूजा जाता है। लेकिन यदि आप सुंदर साथ होने के नाते भी आप इसी प्रकार के जीवन जिएंगे, और जिस प्रकार से दुर्योधन ने कहा था कि मुझे पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? मेरी इच्छा ही नहीं होता धर्म करने का, मेरा इच्छा ही नहीं होता धर्म जानने के बाद भी हमारा मन भी ऐसे ही बन गया। इसीलिए दुर्योधन ना बने, रावण ना बने तो ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उजागर हो जिस परमहंस के विषय में वितक बारंबार कहते हैं। इसीलिए आज के अभी के इसी समय में जब हमने अध्ययन कर लिया है कि हमें किसका जैसा बनना है, अब आपको मैं किसी को भी यहाँ पे उठाकर पूछूं कि आपको कैसे बनना है, एक छोटे से बच्चे को भी यहाँ पे पूछूं तो उसको पता है कि कौन सा परमहंस के विषय में यहाँ पे बात हो?
लेकिन यदि मैं पूछूं भविष्य में तुम्हें कौन सा हीरो या हीरोइन जैसे बनना है, तो तुम्हें 10 नाम से भी ज्यादा नाम आ जाएंगे, तुम ये हीरोइन के ऐसे कपड़े मुझे पहनना ये कह दोगे। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि इस ब्रह्म आत्मा ने जिस प्रकार जीवन जिया है मुझे भी वैसे त्याग करना है, मुझे भी उसी प्रकार से चलना है, तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन जब व्यक्तित्व का जो लक्ष्य है वो ही अलग होने के कारण, आप सोचिए लक्ष्य ही अलग है तो आपका माया की ओर लक्ष्य है, तो आप राज्य को कैसे प्राप्त करोगे? इसीलिए इस दुनिया के लोग आपको कैसे भटकाते हैं, जो यहाँ पे भगवान मानते हैं, राम भगवान को, श्री कृष्ण जी को और अनेकों भगवान को यहाँ आप मानते ही। भगवान जब मानते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो किसी भगवान को भी मान लो, परमात्मा तो एक है ही। तो मानने से क्या होता है, नाम अलग अलग है लेकिन उसी को पूज रहे हैं। ये दुनिया गोल है, इसका मतलब ये नहीं कि अध्यात्म भी गोल है। अध्यात्म सीधा रास्ता है, एक तलवार है जहां पे कभी भी काटा जा सकता है। माया का रास्ता पूरा बिल्कुल उल्टा है और जो सत्य का रास्ता है वो बिल्कुल विपरीत है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि किसी दिन मैं असत्य में चलकर जड़ पूजा करके भी मैं परमात्मा जो अखंड है, निराकार से परे का है, जो गोलोक से भी परे का है, उसको मैं प्राप्त कर लूंगा, ये संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप यदि यहाँ पे आए, गाड़ी में आए, पैदल आए, साइकिल में आए, कैसे भी आए, आपने सोचा मन में कि मुझे चलना है और आप चल गए और आप पहुंच गए। आप सोचते हैं कि यहाँ पे चलना है, रास्ता उस तरफ जाता तो आप सोचते ही रहते, कभी पहुंचते नहीं, प्रोग्राम खत्म हो जाता और आप बाद में सोचते कि मैं पहुंचा नहीं। फ्लाइट आ चुका है। जिस विहंगम योग के विषय में हम बात करते हैं, राज्य का ज्ञान हमारे पास अब है, चाहे तो उस फ्लाइट में बैठ सकते हैं। टेक ऑफ होने के लिए थोड़ा समय है, जब तक ब्रह्म आत्मा सब लोग जागृत नहीं हो जाते तब तक वहां जाकर आप ब्रह्म आत्माओं के साथ बैठ सकते हैं, राज्य के साथ बैठ सकते हैं, उस आनंद को आप ले सकते हैं। लेकिन बात यही है कि आपको इच्छा है या नहीं। मैं अभी भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आपको इच्छा है या नहीं। ब्रह्म आत्माओं को ब्रज और रास में जो इच्छा हुई थी, इस कारण से जागृति का ब्रह्मांड फिर से बना। लेकिन अभी भी आपको इच्छा है, अब क्या होगा, आप नए तन में ट्रांसफर हो गए, आपका नया संसार बनेगा और कुछ होने वाला नहीं है। आपके लिए राज्य ये नहीं करेगा कि जबरदस्ती आपको फिर से परम धाम ले जाएगा। जबरदस्ती यही होगा कि आपको दुख दिया जाएगा, आपको इस संसार का खेल दिखाया जाएगा कि हाँ, पीड़ा क्या होता है, सच्चा मृत्यु क्या कहा जाता है, तांडव नाच किसको कहते हैं। तब आपको थोड़ा वैराग्य लगेगा कि संसार कैसा है। जब पति जिसको इतना प्रेम किया था वही मारने पीटने लग जाए, वही गाली देने लग जाए, तो महिला को लगता है कि हाँ, जो शादी नहीं करना चाहता वो कर लिया है। यही वैराग्य, यही दुख है। लड़के को लगता होगा कि जब शादी किया था तब तो अच्छे थे, आज तो वही मुझे गाली देने लग गई है, वही कभी कभार मारने के लिए हाथ उठाती है। तो आपको भी लगता है जिसके साथ सुख ढूंढने के लिए प्रयास किया था वो तो सुख वहां पे था ही नहीं। जिस बच्चे को इतना लालन पालन किया, उस बच्चे ने क्या कर दिया, आज वही पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जब सुख इस दुनिया में है ही नहीं, तो आप किसको ढूंढ रहे हैं? ब्रह्म आत्मा तो उसी राज्य को ही ढूंढते हैं। पार वतन जो सुहागनी, ताको नेक कहूं पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ नहीं जाए। वो हमेशा एक ही जगह पे दिखेगी और वो है राज्य की ओर, वो है परमात्मा की ओर, वो है ब्रह्म की ओर। और यदि आपका नजर आज भी यदि ब्रह्म की ओर है तो हाँ, आप ब्रह्म आत्मा कहलाने के लायक हैं। वरना सिर्फ बाहरी रूप से तात्पर्य ले लेना, चाहे कोई भी मंत्र आप ले, चाहे कृष्ण जी का ले या चाहे श्री जी का ले, उससे कहीं लेना देना नहीं है। सागर श्रृंगार के स्वरूप के ऊपर ध्यान करके आप उस ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं या नहीं? आप जो ब्रह्म आत्मा बन के बैठे हुए हैं, सुंदर साथ का सेवा आप लोग करते हैं या नहीं? आप जागने के लिए कितना हाथ बटाते हैं, वो मायने रखता है। तो इसीलिए अभी तक जितना भी यहाँ पे कहा गया, इसका लोभ यही है कि आप जितने आत्मा भी संसार में भटके हुए हैं उसको बुलाना। अंतिम में एक बात कह के जाऊंगा,
5 मिनट अभी भी है। आप और हम सब हिंदू राज्य चाहते हैं, ऐसे सुनने में आया था कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात किसी ने सुनाई मुझे कि देखिए, यदि भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है और कागज में स्टैंप लगाया जाता है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जब तक आपके दिल में ही गीता का पाठ ना हो, गीता का ज्ञान ना हो, रामायण और महाभारत का ज्ञान ना हो, आप जो आध्यात्मिक बात है, जो वितर्क और ब्रह्मवाणी का ज्ञान ना हो, तो हिंदू नहीं कहलाया जा सकता, भले उस जगह पे हिंदू लिखा गया है। उसी प्रकार से आज सभी जन जितने भी विद्यार्थी वो भी सोचते हैं सर्टिफिकेट पाने से मैं विद्यार्थी कहलाता हूँ। ऐसा नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, जिसको ज्ञान पाने की इच्छा है, वो विद्यार्थी है। जो आचरण करता है वो आचार्य है, और जो ब्रह्म की बात को मानता है वो ब्रह्म सृष्टि है। ये ध्यान में रखिएगा, सदगुरु की बात और ब्रह्मवाणी और भितक की बात जिसने मानना प्रारंभ किया वही सच्चा ब्रह्म सृष्टि है, और वही परम धाम से आई हुई आत्मा है। तारतम ज्ञान लेने वाले 40 लाख से भी ऊपर के लोग हैं। आप कौन कौन ब्रह्म सृष्टि हैं वो आप अपने आचरण से जाने, और यदि अभी तक आचरण नहीं किया है तो शुरुआत कर लीजिए। समय किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि कभी भी हम श्वास को एक बार रोक लें तो फिर वो श्वास आए या ना आए किसी को भी भरोसा नहीं। तो यही सुझाव है, और यही जो आशीर्वचन के रूप में कहा गया कि अब आने वाले समय पे हम सब जागृत हों और हम सब आत्माएं परम धाम की ओर जाएं। बोले श्री रामनाथ।